हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट क्या है और ये क्यों सोशल मूवमेंट किया जाता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है और ये किस किस टाइप के होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, सोशल मूवमेंट इज़ वाइडली शेयर्ड डिमांड फॉर चेंज इन सम एस्पेक्ट ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। जो सोशल मूवमेंट होता है वो मेनली इसलिए किया जाता है टू चेंज some aspect of social and political order। ठीक है, they are the result of social structured social processes which affect policy making। तो social movement ultimately क्या करता है, अफेक्ट करता है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को। it it can be triggered by scandal, widely publicized activities of few leader, or by coming of age of a new generation that take up a cause। तो सोशल मूवमेंट की जो शुरुआत है मेनली वो किसी स्कैंडल से या ऐसी कोई वाइडली पब्लिसाइड एक्टिविटी है जो मेनली किसी लीडर ने किया हो, या ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसी कोई भी चीज़ हो जो आगे चल के नए जनरेशन को उसका सामना करना पड़े। तो ऐसे चीज़ों को अपोज करने के लिए मेनली सोशल मूवमेंट किया जाता है। तो सोशल मूवमेंट क्या है, ये एक लूज कोलिशन है ऑफ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसका एक कॉमन गोल होता है। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट आर इनोवेटिव एंड नॉन हेरार्किकल होता है ये। सो कलेक्टिव एक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो कलेक्टिव एक्शन जो होती है ना वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालती है। तो सोशल मूवमेंट गिव एम्पल स्कोप टू द इंडिविजुअल वॉइस to be heard। okay, so social movement generally emerge out of resistance to the status quo in which member demand human rights, then basic human rights, or the resistance to the future violation of their rights। तो सोशल मूवमेंट जो इमर्ज होता है किस लिए होता है, टू मेक द डिमांड, दैट इज द बेसिक डिमांड ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर कोई राइट्स वायलेट होता है तो उसके भी रेजिस्टेंस के लिए, उसके भी ओपोजिशन के लिए सोशल मूवमेंट किया जाता है। अल्सो सोशल मूवमेंट किस लिए किया जाता है, अगर गवर्नमेंट किसी किसी भी जगह पे मेनली इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया पे अगर इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करना चाहता है, ओके, थ्रू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज स्केल डैम और बिल्डिंग कमर्शियल फिशनरीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इस तरह की चीज़ें अगर कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में अगर कोई गवर्नमेंट करता है तो इससे इन्वायरमेंट को अल्टीमेटली असर होगा। तो इसीलिए इसको ओपोज करने के लिए भी सोशल मूवमेंट किया जाता है। ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न टाइम इज द लेबर मूवमेंट। After the 1960, we have witnessed the rise of number of social movements that impact policy process. For example, human rights movement, movement to save environment and so on। 1960 के बाद हमने काफ़ी सारे मूवमेंट, सोशल मूवमेंट देखने को मिले, जिसमें से महिलाओं का अधिकार, ओके, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ये भी बहुत फेमस मूवमेंट है, और मूवमेंट टू सेव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए मूवमेंट किया गया। इसके बाद हम देखेंगे रिचर्ड फैक्ट हैज़ आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। तो इन्होंने मेनली 5 टाइप के सोशल मूवमेंट फाइंड किए, ओके, जो कि ये है। देखिए, रेजिस्टेंस मूवमेंट, देन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, देन मूवमेंट बाय एनजीओस, then consumer based movement, and at last this movement। so we will see one by one। देखिए, resistance movement for the cause of ecology, environment protection, peace and disarmament। तो ये जो मूवमेंट किया गया था रेजिस्टेंस मूवमेंट, ये किस लिए गया था, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड टू मेंटेन द पीस बाय डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट से मतलब ये होता है हथियार छोड़ के, ओके, बिना हथियार। तो उससे क्या हो जाएगा, पीस आ जाएगा, शांति आ जाएगी। सो दैट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू द इन्वायरमेंट, ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट किया था, एंड टू मेंटेन द पीस। सो दिस इज रेजिस्टेंस मूवमेंट। देन परमानेंट अल्दो अनऑफिशियल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कंडक्टिंग इंक्वायरी, इशूइंग डिसीजन अबाउट द केस ऑफ स्टेट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया इंक्वायरी है। ठीक है, और यही एक टाइप का मूवमेंट है फॉर दी केस फॉर द केस ऑफ स्टेट ऑपरेशन। स्टेट ने किसी किसी केस के ऊपर मतलब स्टेट ने ज़बरदस्ती किया, ऑपरेस किया उसको, तो उस केस में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर इंक्वायरी किया है उस स्टेट के ऊपर, ओके। देन मूवमेंट बाय एनजीओस,
to pressure on the state to punish perpetrator of human rights violation and receive victim wrongfully appropriate property। तो ये एनजीओ द्वारा स्टेट के ऊपर किया गया मूवमेंट है। ठीक है। कंज्यूमर बेस्ड मूवमेंट टू होल्ड गवर्नमेंट एंड cooperation accountable for technological disaster and policy adversely affecting human rights। तो कंज्यूमर मूवमेंट मेनली ये किसके लिए है? टू 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 मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड जो भी टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर होंगे उससे रिलेटेड, जो भी ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको बनाने के लिए। ठीक है। तो दैट इज द कंज्यूमर बेस्ड मूवमेंट। एंड द फिफ्थ टाइप इज द काउंटर कॉन्फ्रेंस हेड sorry sorry head in ten, tandem with the official state and international conference with and consultation। okay। delegitimacy delegitimating the latter and evoking some relevant grassroots agenda। ओके। तो ये हो गए 5 टाइप के मूवमेंट जो मेनली रिचर्ड फॉक इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मूवमेंट जो सोशल मूवमेंट होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए, सोशल मूवमेंट वांट टू ब्रिंग चेंज, और चेंज लेना चाहते आइदर पार्शली और फुल्ली इन दी प्रीवेलिंग पॉलिसीज वैल्यू स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स। तो जो सोशल मूवमेंट होते हैं उनका मेन काम होता है टू ब्रिंग दी चेंज। ओके। टू ब्रिंग दी चेंज आइदर फुल्ली और पार्शली। देन सोशल मूवमेंट आर प्लान्ड होते हो और deliberate upon to achieve the desired change। okay। then social movement are not individual effort but effort of community at large। तो ये क्या है? सोशल मूवमेंट एक एफर्ट है बहुत बड़े स्केल मतलब लार्ज कम्युनिटी का। देन सोशल मूवमेंट हैव एक्टिव एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो सोशल मूवमेंट में वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है। देन सोशल मूवमेंट हैव सम स्ट्रक्चर्ड हाइवर लूज और इनफॉर्म, इसका एक सम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये वॉलंटरी पार्टिसिपेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। देन ये कम्युनिटी एफर्ट होता है और ये अपने ये क्या है? एक प्लान और डेलिबरेट होता है। मतलब ये जो सोशल मूवमेंट होता है ये प्लान होता है। ओके। एंड इट ब्रिंग चेंज, और चेंज लाने का काम करता है। तो दीज आर दी सम ऑफ दी फीचर्स। ओके। और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। ऑफ दी सोशल मूवमेंट। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे relation between NGOs and social movement। So that's all for this video। thank you। bye bye।